हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। पहले समझते हैं लेसन नंबर 5 हमारे पास था क्या। लेसन नंबर 5 था पब्लिक डेट क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है एंड डेट फाइनेंसिंग क्या होता है। आज जो हमारा क्वेश्चन है लेसन नंबर 5 के ऊपर वो है व्हाई इज पब्लिक बोरोइंग क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्रोथ, यानी कि इंडिया की अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक फाइनेंस कैसे अपना रोल प्ले करता है, क्यों हम उसे क्रिटिकल बोलते हैं और क्या ऐसे तरीके हैं जहां से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लोन ले सकती है, यानी कि पब्लिक डेट इकट्ठा कर सकती है और उसके नुकसान हमारे इकोनॉमी पे क्या क्या चीजें क्या क्या हो सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं कि पब्लिक डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर क्यों लिया जाता है। उसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया है और गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल करनी होगी, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है। अब लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंडिचर किस लेवल से ज्यादा है और वो रिवेन्यू किस लेवल से कम है ना। जितना ज्यादा रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा फालतू होगा रिवेन्यू से, ऐसे केस में गवर्नमेंट का लोन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम अमाउंट में ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू, तो गवर्नमेंट को थोड़ा ही पैसा लोन लेना पड़ेगा। और इसी को पता है क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट या फिर फिजिकल डेफिसिट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अगर रिवेन्यू कभी भी ज्यादा हो जाए किससे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं बजट सरप्लस में है, ऐसे केस में गवर्नमेंट को लोन की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात ये आती है कि लोन लेना किस हद तक सही है किस हद तक गलत है। अगर स्मॉल अमाउंट का लोन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा इकोनॉमी को, हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं अगर हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन लेना पड़ रहा है तो। लेकिन अगर लोन बहुत बड़े लेवल का है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा खर्च होता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि बॉन्ड्स एक तरीका है गवर्नमेंट के लिए लोन लेने का। अब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है पब्लिक के अंदर लोन लेने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट को कम अमाउंट चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वो एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 8% 10% के इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा लोगों से मांग सकती है और लोग जो है पैसा प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन सपोज करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा कि गवर्नमेंट को एक ह्यूज अमाउंट चाहिए उस लोन से, यानी गवर्नमेंट को पब्लिक से बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा 10% की बजाय 15% 20%, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा बायर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे इन्वेस्ट करने की तरफ। तो ऐसे केसेस में एक इंटरेस्ट रेट जो है ना इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, बढ़ जाता है अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लेना पड़े तो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है और ये चीज जो है ना इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित होती है। अब ये भी देखो, इंडियाज ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट, इंडिया का ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो नुकसान है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कुछ चीजें समझते हैं। गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय इशूइंग बॉन्ड, हम सब जानते हैं जो गवर्नमेंट है वो बॉन्ड को इशू करके मनी कलेक्ट करती है, मनी इकट्ठा करती है, दैट इन्वेस्टर बाय, जिसको इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। हाउएवर इफ द डेफिसिट गेट्स टू बिग, अगर नुकसान बहुत बड़ा हुआ, द गवर्नमेंट हैज टू ऑफर हायर इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट बायर्स, ताकि वो और ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर पाए, एंड दैट मींस मोर टैक्स मनी। इसका मतलब बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा गोज टुवर्ड जस्ट पेइंग ऑफ डेट, तो जो ज्यादातर पैसा है उन लोगों को देना पड़ेगा जो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बॉन्ड्स में, चाहे वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए हो चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट के लिए हो, यानी कि डेट पे करने में ही लोगों का ज्यादातर टैक्स का पैसा खर्च हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग किस प्रकार कर पाएगी जब गवर्नमेंट के पास पैसा बच नहीं रहा, सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, सिर्फ लोगों का डेट लोअर कर्ज उतारने में। तो ये एक पहली सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है किसी भी इकोनॉमी के साथ, यहाँ तो वैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के साथ अगर वो एक ह्यूज अमाउंट में डेट ले लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे।
अब आता है हमारा अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टू फिक्स दिस। अगर ये फिक्स करना हो तो बात ही फिक्स कैसे किया जा सकता है, द गवर्नमेंट नीड्स टू ईदर कट स्पेंडिंग, या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे, यानी कि अपना खर्चा कम कर दे, जो कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज पर खर्चा करती है। फॉर एग्जांपल स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, एजुकेशन और भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उन पर गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो टू फिक्स दिस द गवर्नमेंट नीड्स टू आइदर कट द स्पेंडिंग, इंक्रीज टैक्सेस, या फिर टैक्सेस को इंक्रीज कर ले, और डू बोथ, या फिर दोनों चीजें कर सकती हैं। और दोनों चीजें कर दी फिर तो भाई लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा उस इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पब्लिक स्पेंडिंग कर नहीं रही है, खुद पब्लिक फैसिलिटीज को कट करे जा रही है, दूसरी बात टैक्स को बहुत बड़े लेवल पर लगा रखा है। तो ये कहीं ना कहीं दो तरफा नुकसान हो सकता है उस इकोनॉमी के लोगों को। कटिंग स्पेंडिंग इज टफ। तो देखो स्पेंडिंग जो कट करना है बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट फंड्स इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा फंड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जैसे रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब होते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हेल्थ केयर को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एजुकेशन को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी जो है ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, दैट सिटीजन्स रिलाई ऑन, जहाँ पे सिटीजन कहीं ना कहीं रिलाई करते हैं। रेजिंग टैक्सेस इज नॉट पॉपुलर ईदर एंड कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश करी तो जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो रेजिंग टैक्सेस इज नॉट पॉपुलर, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। बात है भैया ये रेजिंग टैक्सेस इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि टैक्सेस अगर बढ़ा दिए तो क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम हार्म होगी, तो लोग ना ही तो पैसा बचा पाएंगे ना ही पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। यही नहीं, लोगों की स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये भी एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो ईदर एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस केस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इट इज अ ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट। ये क्या होता है, ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट होता है। बोरोइंग सम मनी इज फाइन, कि कुछ पैसा बताना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, एंड इवन हेल्प्स इकोनॉमी, और इकोनॉमी की हेल्प भी करता है ग्रो करने में। मतलब अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ कुछ पैसा उधार लिया है तो वो बहुत आसान है कि गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे से इकोनॉमी को ग्रो करने में लगाएगी। लेकिन अगर वही अमाउंट बहुत ज्यादा है तो वो इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है। बट टू मच डेट इज डेंजरस, अगर गवर्नमेंट ने डेट बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट आया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोन फास्ट। हम सब जानते हैं कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो खासकर कोविड के बाद जो है ना बहुत फास्ट ग्रो हुई है। मतलब जितना इम्पैक्ट कोविड का दूसरी कंट्री से पड़ा है उतना इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे नहीं पड़ा, जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो इंडियाज इकोनॉमी हैज ग्रोन फास्ट बट इट स्टिल नीड्स मेजर इंप्रूवमेंट। लेकिन अभी भी हमें कुछ मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन फील्ड्स लाइक रोड्स। आज भी आप सड़कों की हालत देख सकते हो कि क्या हालत है सड़कों की, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के क्या बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। स्कूल्स की हालत देख लो आप, कैसी स्कूल्स की हालत है, खासकर पब्लिक स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की, जहाँ पे एजुकेशन का जो रिसोर्सेज हैं वो क्या 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 अवेलेबल हैं, या फिर किस लेवल पे एजुकेशन गिर चुका है, या फिर कितनी बैड क्वालिटी की एजुकेशन जो प्रोवाइड होती है इन कुछ स्कूलों में। एंड सैनिटेशन किस लेवल का है, सैनिटेशन में क्या आता है, प्योर वाटर नहीं मिल रहा, प्योर फूड नहीं है, ठीक है, तो बहुत सी दिक्कत आती है सैनिटेशन की भी। एंड पब्लिक बोरोइंग फंड्स दीज इम्प्रूवमेंट्स, और जो पब्लिक बोरोइंग होती है वो कहीं ना कहीं फंड कर सकती है इन सारी इम्प्रूवमेंट्स को लेके। मतलब क्या कि हम पब्लिक जब भी बोरोइंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको रोड्स बनवाने में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल को बेटर करने में यूज कर सकते हैं, स्कूल्स को यानी कि एजुकेशन को बेटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा, रेज होगा। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी सेम टाइम पे डेफिसिट्स मस्ट बी सस्टेनेबल, पर डेफिसिट भी तो आएगा क्योंकि वो जो लोन लिया है वो कभी ना कभी चुकाना भी तो पड़ेगा। उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक और मेजर स्पेंडिंग का हिस्सा बन जाएगी। इफ डेट ग्रोज, और अगर इसी तरीके से लगातार डेट ग्रो होता रहा, टू फैक्ट इट कैन डैमेज द इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी डैमेज भी हो सकती है। स्केयर अवे इन्वेस्टर्स एंड लीड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास ही तो पैसा नहीं बचेगा। उस पैसे न बचने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो पुअर
सिस्टम या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, तो उनके पास कुछ सेव ही नहीं हो रहा, और जब कुछ सेव ही नहीं हो रहा था इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई। तो इसलिए जो है ना कहीं इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी कंट्री से, हमारी इकोनॉमी से दूर जा सकते हैं, लीड टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये एक चीज़ ऐसी है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस को एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा सकती है। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो पब्लिक बोरोइंग इन मॉडरेशन इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो पब्लिक बोरोइंग की जब हम बात करते हैं तो वो इस मॉडर्न टाइम में बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है फॉर इंडियाज ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। बट कंटिन्यूअल ओवर स्पेंडिंग, लेकिन जब हम लगातार ओवर स्पेंडिंग करते हैं, लगातार ज़्यादा खर्चा करते हैं, एंड रेजिंग डेट लेवल्स थ्रेटन कंट्रीज इकोनॉमिक फ्यूचर। मतलब हम ये भी चीज़ जानते हैं कि बोरोइंग बहुत ज़रूरी है, बहुत से स्टेप्स पे हमें बोरो करना पड़ता है अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करते रहना है तो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मेजर दिक्कत ये है कि अगर लगातार उसी तरीके से ओवर स्पेंडिंग करते रहे, फिजूला खर्चा करते रहे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वही बोरोइंग एक कंट्री की इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए क्या बन जाए, खतरा बन सकते हैं, यानी कि थ्रेटन कर सकती है उस इकोनॉमिक फ्यूचर को। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि चलो ठीक है, डेट एक टाइम के लिए हम ठीक भी मान लेते हैं, लेकिन डेट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डेट मैनेजमेंट, कि डेट को मैनेज कैसे किया जाता है। डेट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर डेट को मैनेज नहीं किया गया तो वो डेट कहीं ना कहीं उसी इकोनॉमी को जो हमने उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लिया था, वो उस इकोनॉमी को बर्बाद भी करने की ताकत रखता है। तो ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखाता है डेट मैनेजमेंट की। अब कुछ चीज़ और समझते हैं, लिमिटेड टैक्स रिवेन्यू एंड नीड फॉर बोरिंग। अब जनरली भाई सिंपल से डेट की जरूरत पड़ती क्यों है, क्योंकि या तो टैक्स रिवेन्यू बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, और इसीलिए बोरोइंग की जरूरत पड़ती है। अगर टैक्स रिवेन्यू सफिशिएंट होता है कंट्री की सारी बेसिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट को डेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन होता कब है, ऐसी दिक्कतें कब आती हैं, जब टैक्स रिवेन्यू लिमिटेड हो तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उधार लेने के लिए मजबूर हो जाती है, या फिर किसी कंट्री में किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, ठीक है, जैसे कोविड-19 एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, किसी तरह की फेमाइन्स आ जाए, किसी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसे केसेस में भी एक कंट्री को लोन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इंडिया गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ टैक्स रिवेन्यू। हम सब जानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, लिमिटेड सोर्सेज हैं टैक्स रिवेन्यू के। टैक्स रिवेन्यू क्या है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, है ना, यानी कि टैक्स जो है वो लिमिटेड तरीके से आ सकता है। अभी बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, ठीक है, एक मिनट रुकना। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ टैक्स रिवेन्यू। गवर्नमेंट के पास टैक्स रिवेन्यू के पास लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि टैक्स जो है ना दो तरह के गवर्नमेंट को मिलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। एक तो हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स वो जिस पे लगाया जाए वही भरेगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जिसकी इनकम है वही इनकम टैक्स भरता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिस पे लगाया जाए वो नहीं भरेगा, कोई और भरेगा, ठीक है। इसको हम फिलहाल क्या बोलते हैं, जीएसटी। क्योंकि जीएसटी जनरली प्रोड्यूसर्स को भरना होता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं कि भाई हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन वो प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्राइस में ऐड करके वो कहाँ से लेता है, कंज्यूमर से। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, एक टाइप का। पहले बहुत से टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, अब सबका नाम कर दिया है कॉमन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आगे समझते हैं, तो सोर्सेज ऑफ टैक्स रिवेन्यू, तो बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से कम सोर्सेज है गवर्नमेंट के पास टैक्स रिवेन्यू के। सो पब्लिक बोरोइंग इज क्रिटिकल। अब पब्लिक बोरोइंग इंपॉर्टेंट होती है इस पॉइंट पे टू फंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, कि अगर गवर्नमेंट को कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेनी है तो उस चीज़ को फंड करने के लिए, एंड कीप द इकोनॉमी ग्रोइंग। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है एक इकोनॉमी को ग्रोइंग कर सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर खर्चा किया जा सकता है। पब्लिक बोरोइंग इज मॉडरेशन अलाउज द इंडियन गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट कंट्रीज फ्यूचर। तो जो पब्लिक बोरोइंग है वो कहीं ना कहीं अब इंडियन गवर्नमेंट को एक मौका प्रोवाइड करती है कि वो इन्वेस्ट कर सकती है कंट्री के फ्यूचर के लिए, वाइल मेंटेनिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए, वाइल व्हेन यूज्ड स्ट्रेटेजिकली, अगर उसी पैसे को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाएगा, यानी कि स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया जाएगा, इट कैन प्रोपेल इंडिया टू फास्टर, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को और ज़्यादा फास्ट बनाएगा, मोर सस्टेनेबल, और अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ देगा। इसके अलावा एंड अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यही नहीं, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, राइज करेगा फॉर इट्स सिटीजन्स। तो मतलब
जब इंडिया के पास टैक्स के सोर्स लिमिटेड हैं तो गवर्नमेंट को पता है कि इस टैक्स के रिवेन्यू से हम सिर्फ बेसिक नीड्स जो हमारे देश के लोगों को चाहिए वो फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं डेट लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। और जब वो चीज़ हो जाएगी, जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जब वो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करने शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं हम उस पैसे से उस लोन को चुका पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो जो लोग हैं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती है इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। वाइल टैक्स आर स्टिल टू लो, और जो टैक्स है वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। बोरोइंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो अगर टैक्स यूं ही लो रहा, जो कि अभी तो फिलहाल लो है नहीं, आप सबको पता है कि जीएसटी एक बहुत बड़े लेवल पे लगाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत बड़े लेवल पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को उसकी हर एक गुड्स, हर एक सर्विसेज खासकर इंडिया के अंदर बहुत महंगी पड़ती है। तो फिलहाल तो हम इस टैक्स रेट को लो कह नहीं सकते, क्योंकि अब एजुकेशन पे भी टैक्स लग चुका है। पहले तो एजुकेशन टैक्स फ्री हुआ करता था। तो वाइल टैक्स आर स्टिल टू लो, बोरोइंग प्लेज एन एसेंशियल रोल। तो ऐसे केस में बोरोइंग जो है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए। अब अगला पॉइंट समझते हैं इस पॉइंट की तरफ, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू पब्लिक डेट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ना, पता है लोन क्यों लेती है, कर्ज क्यों लेती है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर पाए, या फिर जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड कर पाए थ्रू पब्लिक डेट के जरिए। तो पब्लिक बोरोइंग इज एसेंशियल। तो इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे पब्लिक बोरोइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है टू फंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बोरोइंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि टैक्स से इतना रिवेन्यू नहीं आता, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, बाकी तो भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की ना तो हमें इनकम प्रॉपर दिखाई जाती, ठीक है, ना ही एक्सपेंडिचर दिखाई जाते, तो हमें क्या पता है कि टैक्स रिवेन्यू से कितना पैसा आ रहा है, उसे कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। अब गवर्नमेंट बोल तो देती है कि भाई जब बजट आता है कि हम इतना पैसा इस सेक्टर में लगाने वाले हैं, पर कितना लगता है उस चीज़ का सबूत तो चाहिए, कितना वहाँ पे यूज़ हुआ है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं पैसों के साथ, ठीक है, और उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो वही चीज़ है, बट यही है कि गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज़ी से बिल्ड करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को और तेज़ी से चालू रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है, और उस फंड के लिए हम जो है बोरोइंग करते हैं, यानी कि पब्लिक बोरोइंग करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, फंडिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे एक बहुत मेजर लेवल पे, एक बहुत बड़ी लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट को लोन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने तक के लिए लोन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब वो लोन किस सर्विस है, वो जैसे हेल्थ केयर, ठीक है, ये एक मेजर सर्विस है, उसे प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर फूड सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए। इन तीन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिपेंड होना पड़ता है लोन के ऊपर। अब कुछ मेन चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाती हैं जब हम फंडिंग की बात करते हैं। पहला, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जब भी गवर्नमेंट पब्लिक डेट लेती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अच्छे से चलाया जाएगा, ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, लोगों को एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करे, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़िया करने की कोशिश की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मैनेजिंग डेट सस्टेनेबिलिटी व्हाइल फ्यूलिंग ग्रोथ। जब गवर्नमेंट ग्रोथ के बारे में बात करती भी है तो कहीं ना कहीं डेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान रखती है कि डेट मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चीज़ गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि अगर डेट मैनेज नहीं किया गया तो वही एक इकोनॉमी जो है वो डेट ट्रैप में फंस के जिस इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रही थी वही इकोनॉमी बर्बाद भी हो सकती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि डेट सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इनकम टैक्स रिवेन्यू। इनकम टैक्स रिवेन्यू जो आता है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो इनकम टैक्स
अगर रिवेन्यू प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा तो ही तो गवर्नमेंट डेट पे डिपेंडेंट है। और इनकम टैक्स रिवेन्यू को भी एक अच्छे तरीके से खर्च किया जाए कंट्री की इकोनॉमी की भलाई के लिए, और यही नहीं उस डेट को पे करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उस इनकम टैक्स रिवेन्यू को ही राइज करती है। कैसे? इनकम टैक्स को इंक्रीज करके, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब, आपने सुना होगा ना, स्लैब बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल 12 लाख से ऊपर कर दिया गया है कि जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर है वही इनकम टैक्स भरेगा, बाकी लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है इनकम टैक्स रेवेन्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कंट्रोल एक्सपेंडिचर, कंट्रोल एक्सपेंडिचर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेंडिचर जो है ना वो तो करे गवर्नमेंट, लेकिन सोच समझ से करे कि कहां पे एक्सपेंडिचर किया जाना जरूरी है और कहां पे फिजूल का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहां पे एक्सपेंडिचर का कम करना जरूरी है, फिर वहां पे एक्सपेंडिचर रोकना जरूरी है। तो कंट्रोल एक्सपेंडिचर हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा बोरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अबे बोरो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई जब हम बात करते हैं कि उधार, अच्छा सॉरी, बोरो रिस्पॉन्सिबली, अब गवर्नमेंट यहाँ पे जिम्मेवार होती है पैसे को उधार लेने पे, तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से पैसा उधार लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना, ये भी एक पार्ट होता है किसका, डेट मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से गवर्नमेंट कर्ज लेगी, कितना पैसा उधार पे लिया जाना चाहिए, उसे कैसे कैसे चुकाया जाएगा, वो सारी प्लानिंग स्टार्टिंग में ही कर ली जाती है ताकि कंट्री किसी भी तरह की दिक्कत में ना फंसे इन फ्यूचर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक पब्लिक इंडिविजुअल की बात करते हैं, फिर एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो उसके समय बोलते हैं ना कि भाई किसी को अगर बोरो करना भी है तो वो तरीके से बोरो करना चाहिए, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बोरो करें, यानी कि जैसे मैंने बात की ना, गवर्नमेंट को अपने रिवेन्यू के अकॉर्डिंग बोरो करना चाहिए। क्या वो रिवेन्यू फ्यूचर में उस बोरोइंग फंड को पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि बोरो तरीके से करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में ये समझाया था कि किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपनी ग्रोथ के लिए अपनी जीडीपी का 58% तक बोरो कर रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंट्री जैसी भी हैं जो अपनी जीडीपी का 90% बोरो कर लेते हैं, तो ऐसी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है ना बहुत जल्दी बंद हो सकती है, क्योंकि 90% ऑफ जीडीपी, सोच रहे हो एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका मोस्टली पैसा, क्योंकि 90% तो सिर्फ लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी लगेगा उस चीज के ऊपर, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस लोन को रीपे करने में, अगर वो बोरो किया हुआ अमाउंट गलती से भी गलत जगह खर्च कर दिया गया तो। वही चीज है, तो बोरो रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे पॉइंट आते हैं कि डेट को मैनेज करना आना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्ट इन ग्रोथ, और वो जो पैसा लिया है, ठीक है, तो उस पैसे से अय्याशी नहीं करनी होती है ना ही किसी नेता के जेब भरने होते हैं, ना ही रिश्वत पे की जानी होती है, ना ही गलत जगह से यूज करना होता है। उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए किस चीज में, ग्रोथ में, यानी कि ग्रोथ होनी उस पैसे से बहुत ज़रूरी है। अगर उस पैसे ग्रोथ में नहीं लगाया गया तो वो बोरो किया हुआ अमाउंट और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए जनरली लोग बोलते हैं ना कि हमेशा जब भी किसी अमाउंट को बोरो करना चाहिए हमें, तो बोरो करना चाहिए कभी भी एसेट्स को बाई करने के लिए, लायबिलिटीज़ के लिए नहीं, क्योंकि जब भी हम एसेट्स क्रिएट करते हैं तो अगर हमें उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है तो हमें पता है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मेक ओवर कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम लायबिलिटीज़ बाई करते हैं तो वो एक बहुत गलत तरीका होता है लोन पे लायबिलिटीज़ बाई करने का, ठीक है। तो लायबिलिटी और एसेट तो उम्मीद आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बस एक बात याद रखा करो, जो आपके पैसे को लेके जाए उसे लायबिलिटी बोलते हैं, और जो आपको पैसा कमा के दे उसे एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही दो डेफिनेशंस होती हैं, मैंने देखा जाए तो लायबिलिटी और एसेट की, बाकी तो बहुत से तरीके होते हैं डिफाइन करने के। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब तक तो है ना हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करी है, पब्लिक डेट के ऊपर मेनली हमने बात कर ली कि पब्लिक डेट होता क्या है, किस किस तरीके से गवर्नमेंट डेट क्रिएट करती है। क्योंकि इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, 3 वीडियोस बना चुका हूं मैं, जहां पे हमने पब्लिक डेट को कवर किया अच्छे तरीके से, डेट के मेथड्स को कवर किया, डेट को कैसे फाइनेंस किया जाता है वो सब कवर किया, ठीक है, और कैसे एक इकोनॉमी के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं डेट लेने के, वो सब डिस्कस कर लिया। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर ली, डेट फाइनेंसिंग के बारे में बात कर ली थोड़ी सी कि किस किस तरह डेट फाइनेंस किया जाता है। अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, मेनली तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है खत्म, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी है जिसको हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी जो एसेंशियल टॉपिक था ना वो मैंने इस चैप्टर का करवा दिया है सारा का सारा, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें जाके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में।